आप जीवित परमेश्वर हो, आप राजाओं के राजा हो, डॉक्टरों के डॉक्टर हो, शांति के राजकुमार हो। मैं प्रभु यीशु के नाम कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के शुभ दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपका वचन कहता है जहाँ 2-4 लोग होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब विश्वास करते हैं कि आप हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं प्रभु यीशु के नाम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर, जो लोग आ चुके हैं और जो लोग आ रहे हैं उन्हें आप अच्छे अच्छे लेके आ रहे हैं। मैं गुरु यीशु के नाम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज जो भी भजन और वचन हो पिता सब आपकी ओर से हो, क्योंकि आपका वचन कहता है मुंह तेरा रहेगा बोलने वाला नहीं। तो पिता परमेश्वर आप हम सब के मुख से आप बोलेंगे। मैं गुरु यीशु के नाम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस भवन को, इस कलेसिया को आपके बलवंत हाथों में सुरक्षित सौंपते हैं। यहाँ पर छोटे से बड़े सभी बच्चे बड़े सब आपके बलवंत हाथों में सुरक्षित हैं। मैं गुरु यीशु के नाम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो लोग अपनी चाहत को लेकर आए उनकी चाहत को आपने पूरा कर चुके। मैं गुरु यीशु के नाम कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको आपने चंगा कर दिया। मैं गुरु यीशु के नाम धन्यवाद करते हे मेरे महान पिता, हे मेरे सामर्थी पिता, आपके सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, आप मात्र एक ईश्वर हो। मैं गुरु यीशु के नाम धन्यवाद करते हे मेरे महान पिता, इस कलेसिया को आपने बहुत बढ़ाया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। और जो लोग यहाँ पर बैठे पिता और इस सत्संग से जुड़े हैं, सबको आपने खूब बढ़ाया और सबको हर खुशी दी, हर उनकी जीवन की खुशियाँ भर दी पिता। मैं गुरु यीशु के नाम धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी छोटी सी प्रार्थना विनती आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं और आपने हम सबको दिया। मतलब प्रभु यीशु के कितने चेले? 12। उसमें कह रहे हैं 12 में से एक, मतलब 11 अलग एक अलग, अर्थात थोमा। मतलब ये थोमा के लिए कहा गया, जो 12 थे वो थोमा थे। हाँ, जो 12वां वो थोमा, क्योंकि 11 की बातें हो चुकी है, ये 12वां थोमा अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है। जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब हमारे गुरु क्रूस पे चढ़ा दिए गए थे और जब वो जिंदा हो गए, तो जब धरती पर आए थे तब वो 12 चेले में थोमा नहीं था, 11 मौजूद थे। जब वो धरती पे आए कि हम मरने के बाद उन्होंने दिखाया ना कि मैं जिंदा हूँ, तो जब धरती पे आए तो 11 मौजूद थे, थोमा नहीं था। बातें नहीं कोई, तो क्या कहा? थोमा नहीं थे, थोमा नहीं था। तो जब यीशु आया तो उनके साथ न था, मतलब वो 11 के साथ थोमा न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, जब 11 उनसे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तो थोमा क्या कह रहा? तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देखूं। थोमा कह रहा कि जो इतने मोटे मोटे कील उसके हाथों में ठोके गए थे, जब तक मैं वो छेद ना देखूं, ठीक है, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये किसने कहा? थोमा ने कहा। थोमा ने, वो 11 ने नहीं कहा, ये थोमा ने कहा, ठीक है। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। 8 दिन के बाद वो चेले सब घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था, मतलब उस दिन थोमा भी साथ में था, मतलब 12 थे, ठीक है। और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, उनके बीच में खड़े होकर कहा, मतलब द्वार बंद था और यीशु आए और उनके बीच में
खड़े खड़े होकर होकर तुम्हें कहा। शांति मिले। तो क्या हमारे गुरु आके क्या द्वार को खटखटाया? नहीं नहीं, क्योंकि तो मरने के बाद वो तो आत्मा हो गई ना, पवित्र आत्मा, वो बंद कमरे में आ गए, बंद कमरे में आ गए और उन्होंने क्या कहा? बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रभु ने आशीष दिया कि तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। क्या कहा? अपनी उंगली मेरे हाथों में, जो कह रहा था छेद है, हम देखेंगे तो देख। अब देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। और अब विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। क्या कहा? अब विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तो आज यहाँ पर शिक्षा उषा क्या कहती है कि आप लोग विश्वासी बनिए। अब विश्वासी नहीं, जो थोमा किया। तो आगे सुनिए, यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया। जब प्रभु ने कहा कि देख, तब थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है। क्या कहा? तूने मुझे देखा है। देखा है। क्या इसलिए विश्वास किया है? क्योंकि जब वो प्रकट हो गए 12 के सामने, तब उसने जब क्षमा मांगा कि प्रभु मुझे क्षमा करो, तो थोमा ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? तूने मुझे आज देख लिया, तब तुमने विश्वास किया। तब विश्वास किया। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो वो कह रहे हैं कि धन्य वे हैं। तो आज हम लोगों ने क्या यीशु को देखा है? नहीं देखा। बिना देखे ही विश्वास कर रहे हैं। हाँ, बिना भी और देखा। बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। हाँ, कोई मूर्ति, अब किसी की सबके मूर्ति नहीं जीवन में लगी है। काम हो रहा नहीं? हो रहा है। कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो सबके जीवन में काम हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना? विश्वास। हम लोग यीशु को अब गुरु विश्वास- मानते हैं। यीशु का कहीं मूर्ति नहीं लगी है ना, अब लगी है विश्वास कहीं क्या यीशु है? की मूर्ति। विश्वास क्या है कि मेरा विश्वास कितना तगड़ा और कितना मजबूत है। ठीक है, ये हमें विश्वास करना है। हर आदमी कह देता है कि मैं तो पिता को जानता हूँ, चाहे कलेसिया में आए चाहे ना आए, लेकिन कहता मैं तो पिता को जानता हूँ। बहुत से कहता है छोड़ो, आज हम नहीं जाएंगे। हैं? तो उनका विश्वास कहाँ है? वो विश्वासी नहीं है। वो कहा जाए, देखा जाए तो विश्वासी है ही नहीं। अगर जो विश्वासी होगा वो भाग कर आएगा। आज ये बहन का लगन था सुल्तानपुर, क्या यही बगल में? यहाँ बगल में कलेसिया सजी है और नहीं आना चाहता। और ये बहन सुल्तानपुर से रुपए भी खर्चा करके मेहनत करके आई, क्योंकि इनका विश्वास परमेश्वर से है। मेरे को आना था, मेरे हाजिरी लगा दे शादी के बाद। नहीं आ पाता, उसका विश्वास नहीं है। वो लाख का हम विश्वासी है। हम तो छोड़ो, वो पिता सब देख रहे जो हैं, वो माने तो की 30 साल के बाद जब आते हैं उसमें आ जाते हैं। यहाँ हाँ, उसके हाँ। नीचे हम देखेंगे शादी के इस बाद हाजिरी पुस्तक लगाने का की ना। उद्देश्य, उसमें देखिए क्या लिखा है। ये शादी के पहले यीशु भी ने हाजिरी लगा थी, और शादी के भी बाद भी हाजिरी। बहुत से नवंबर में भी चिन्ह तो आई। चेलों को सामने दिखाए। क्या कहा? यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए। जो इस पुस्तक में लिखे लग रहा है नहीं इतना बड़ा गए। एक्सीडेंट हुआ था। आज लग इस रहा है इतना कलीसिया बड़ा में इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट काम हो रहे हैं। आज ये गवाहियों के द्वारा आप लोग तक पहुंचे। और कितनों की गवाही तो यहाँ नहीं आई है, वो तो आप तक नहीं पहुंची है, लेकिन कितने काम हुए हैं। यहाँ से दुबई तक काम हुआ, यहाँ से क्या नाम जो है बंगाल तक काम हुआ है, और भी जगह हुआ है। सऊदीया तक हुआ ना। क्या बोलते हैं, तो कहने का मतलब नेपाल तक हुआ। जनवरी में तो- सऊदीया में भी कोई रहता है। लेकिन ये सब गवाही तो आपके सामने नहीं आई ना। तो काम तो कितने बड़े बड़े हैं। बहुत। है। फोन तो करती क्या है। करें, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये दान भी भेज इसलिए देती लिखे है। गए हैं कि तुम विश्वास करो। सत्संग सुन के गई, बहुत विश्वास आज की। गवाहियाँ होती है तो ध्यान से सुना करिए। ये गवाही के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। जब आदमी विश्वास करता है। आज सुमित्रा बहन इतना विश्वास में है, तभी तो इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी देखो बिल्कुल सही सलामत। कहीं लग रहा है किसी को कि कहीं इतना बड़ा चोट लगा था।
है, कहीं जरा सा भी कोई दाग नहीं, कुछ नहीं। निशान तक मिटाता विश्वास है। के द्वारा ही सब काम हो रहा है, हो ठीक रहा है। है, जी। तो हम जब विश्वास करेंगे, ये नहीं कि हम तो पिता को जानते हैं या 4 वचन बोल लेते हैं तो बहुत बड़ा विश्वासी बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना परंतु पड़ेगा, कर्म। इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। मसीह वो है। संसार नहीं जानता। वो तो जहाँ यीशु का नाम लो तो ये तो क्रिश्चियन बन गया, ये तो धर्म। अच्छा, यहाँ पे तो सभी लोग जानते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ठीक है। और बाकी बाहर लोग जानते होंगे कि यीशु ईश्वर के पुत्र है, कोई नहीं जानता है ना, है कोई नहीं जानता। वो तो वो ऐसे अलग खुदा बना के पूजे जा रहे हैं, वो कोई नहीं जानता कि ईश्वर के पुत्र है। क्या है? आज जितने उनको धुतकारा वो क्या उद्धार पाए? नहीं पाए और न पाएंगे। जिन्होंने उनको धुतकारा, आज हम भी धुतकारे अगर जाते हैं तो समझिए हम बहुत धन्य हैं। ये एक मत दूसरे समझिए कि अगर लोग मुझे क्रिश्चियन कहते हैं तो हम पीछे हट जाएंगे। जिस दिन अगर ऐसा लोग कहेंगे कि हम लोग क्रिश्चियन हो गए, हम लोग धर्म में आ गए, उस दिन आप लोग ये महसूस करना कि उन्नति हो रही है मेरी। हाँ। धन्य है वो लोग जो उनके नाम से धिरकारे जा रहे हैं। तो धन्य। यहाँ क्या कह रहे हैं? परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। क्या कहा? विश्वास करने के जीवन। नाम से जीवन ये पाओ। तो जीवन संसार का है है, जो हम आत्मा किराएदार के हैं। ऊपर। 60 साल के लिए आए हैं, 80 साल के लिए आए, 100 साल के लिए आए। अंगड़ाई भी ले परमेश्वर ने लिया कहा, तुम्हारी जो हम। मुझे जानेगा, वो 100 साल जिएगा। लेकिन हम 100 साल के भी बाद अगर मरते हैं तब भी मेरा जीवन है, जीवन पा चुके। क्यों? कि परमेश्वर का शरण मुझे मिल चुका है। ये है जीवन कि मरने के बाद भी हमें इधर बैठ जीवन जाना, इधर बैठ पिता जाना। से मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमको पिता ने जीवन दे चुके हैं। ये विश्वास करिए कि मेरी और आत्मा विश्वास अगर आज करके उसके नाम चली भी जाएगी तो हमें पिता का शरण मिल चुका है। और हम इसी का इस साइड में आइए, 21 का 24 देखेंगे। उपसंहार लिखा है ना, उपसंहार। जी। देखिए यहाँ क्या लिखा 24। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है। क्या कहा? ये वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है। ले ले प्रिया, जिस समय लाओ दे। जिस समय यीशु मसीह धरती पर आए थे, उस समय उनके चेलों ने तो देखा था और उन्होंने तो उनके वचन को सुना था। हम लोग तो नहीं थे ना उस समय कि थे, लेकिन आज उनकी बताए हुए मार्ग पर चल रहे और विश्वास कर रहे कि ये सच है। ठीक है, भैया, यहाँ पे लिखा है यहाँ 20 ये का वही 24 चेला है, है 21 का 24 जो इन है। बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। हम लोग आज विश्वासी हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो बुक लिखा है, ये जो बुक लिखा ये सच्चा है और ये पवित्र है और ये पिता परमेश्वर है। ये हम विश्वास करते हैं। लेकिन क्या संसार इसको छूने में भी डरता है कि अपवित्र हो जाए, है ना? क्योंकि वो खुद ही पवित्र है, तो ये जो पवित्र है के पास आ ही नहीं तो पाएगा। यहाँ पर लिखा है ये गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम है। क्या कहा? और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए। मतलब यीशु ने और भी बहुत सारे बहुत काम किए किए। हैं, जो इसमें लिखे नहीं गए यदि हैं। वे एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना भी- समाती। ना समाती। मतलब उनकी अगर दवाई लिखी जाती तो ये संसार में भी ना ना संसार में बुक नहीं सोचिए समाते। कितना बड़ा काम किया हमारे गुरु ने। क्या ऐसा गुरु है कोई? आज मैंने उनका काम लिखा जाता तो बुक संसार में भी ना समाता। लेकिन इतना बता, एक छोटी सी बुक में इतना उनके काम डाल दिया गया कि इससे दुनिया छूट रही है। तो पिता इसी वचनों से आप सबको खूब आशीष दें। समाती।